अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस की रेसिपी है। बच्चों और बड़ों सब की पसंदीदा। होपफुली आज की इस रेसिपी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस की ये मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले चूल्हे पे मैंने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल किया है। ऑयल के गर्म होने पे यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस लिए हैं जो कि थाई और लेग के पीसेस थे। इनको छोटे-छोटे स्लाइसेस में मैंने काट लिया था। तो चिकन को हमने फ्राई कर लेना है। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये कुक नहीं हो जाता। लाइट ब्राउन होने पे हमने इसको स्टेन कर लेना है और स्टेन करने के बाद हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे। इसके बाद आपने इसी ऑयल में चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो यहाँ पे शामिल कर देना है। लहसुन आपका मोटा-मोटा कूटा हुआ होना चाहिए या क्रश किया हुआ होना चाहिए। तो इससे ये टेस्ट बहुत इन्हेंस करता है। तो जनाब यहाँ पे हमने लहसुन को हल्का-सा फ्राई कर लेना है जस्ट 1 मिनट के लिए। आफ्टर 1 मिनट आपने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज़ ले लेना है, बारीक चॉप किया हुआ, वो यहाँ पे शामिल कर लें और प्याज़ को भी जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसकी फ्रेशनेस ख़त्म करनी है। आफ्टर 1 मिनट यहाँ पे मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें ले रही हूँ, 6 से 7 अदद हरी मिर्चें मैंने ली थी, बारीक-बारीक इसको मैंने काट लिया, तो इसको भी हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आफ्टर 1 मिनट आपने यहाँ पे फ्राई किया हुआ चिकन जो है, वो यहाँ पे शामिल कर देना है। चिकन में जो हल्की-हल्की नमी मौजूद होगी या कच्चापन मौजूद होगा, वो यहाँ पे कंप्लीट कुक हो जाएगा। तो ये देखें जी, चिकन हमने यहाँ पे शामिल कर लिया है। चिकन को हम कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कुक और उसके बाद आपने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लिया है मैंने, वो शामिल कर देना है। वो भी बारीक-बारीक मैंने काट लिया था छोटे-छोटे पीसेस में। ये यहाँ पे शामिल किया। 30 सेकंड के लिए आपने इसको फ्राई करना है। 30 सेकंड के बाद आपने यहाँ पे जो वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हैं सीज़न के हिसाब से, तो वो शामिल कर देनी है 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पे मैं कैरेट्स ले रही हूँ। कैरेट्स को भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट के रखा हुआ था। टाइम की बचत के लिए मैंने ऑलरेडी तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो काट के रखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैरेट्स शामिल करेंगे। क्योंकि सीज़नल कैरेट है तो ये जल्दी कुक हो जाती है, तो जस्ट आपने इसको 1 से 2 मिनट जस्ट आपने इसको कुक करना है। स्टार्ट में मैंने साबुत ज़ीरा ऐड करना था, वो मुझे याद नहीं रहा, तो थोड़ी-सी स्पेस बना के यहाँ पे थोड़ा-सा ऑयल शामिल करें, 2 चम्मच ज़ीरा शामिल करें और इसको हल्का-सा फ्राई कर लें। हल्का-सा फ्राई करने के बाद इसे तमाम जो मिक्सचर आप जो कुक कर रहे हैं, इसमें मिक्स कर लें इस तरीके से। तो इस तरीके से इसका टेस्ट जो है ना, वो एनहांस हो जाता है। बहुत मज़े की ज हमारी मैक्रोनीज़ बनती हैं। तो अब बारी आ जाती है कैप्सिकम की। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च जो है वो छोटे-छोटे स्लाइसेस में काट के रखी हुई है मैंने। इसके बाद हमने यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देनी है और शिमला मिर्च को भी हमने जस्ट 30 सेकंड के लिए कुक करना है, इसको ओवर कुक नहीं करना। इसके बाद आपने यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देना है। यहाँ पे मैं 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं अब कैबेज यानी बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को भी जस्ट आपने 30 सेकंड के लिए कुक करना है। नीचे फ्लेम जो है वो मीडियम है। आँच आपकी मीडियम होनी चाहिए, मीडियम से लो होनी चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए। मीडियम आँच पे मैंने ये तमाम चीज़ें जो है ना वो कुक की थी। जस्ट मैंने चिकन और कैरट जब मैंने फ्राई की थी तो उस वक़्त मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई किया था, क्योंकि हाई फ्लेम पे मैंने इनको कुक किया था। बाकी मीडियम आँच पे मैंने इन तमाम चीज़ों को रेडी किया है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे 1 चम्मच जो है ना क्रश की हुई काली मिर्चें शामिल कर देनी है। फ्रेश आपने क्रश की हुई मिर्चें लेनी है। इससे भी टेस्ट जो होता है ना वो दुबाला हो जाता है। तो थोड़ा-सा मुझे नमक कम लग रहा था, यहाँ पे मज़ीद मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है। तमाम चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज़ को ऑलरेडी बॉयल करके रखा हुआ था। बॉयल करते हुए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल के और नमक 1 चम्मच शामिल करके इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने मैक्रोनीज़ ऐड किए हैं। मैक्रोनीज़ को खूब अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करके अब बारी आ जाती है सॉसेस की, और सॉसेस में मैंने चिली सॉस, सोया सॉस और इसके साथ ही सिरका जो है वो 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सॉसेस
ऐड कर सकते हैं। तो तमाम सॉसेस को खूब अच्छे तरीके से मैक्रोनीज़ में मिक्स कर लेना है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी मैक्रोनीज़ मज़ेदार डिलीशियस टाइप मैक्रोनीज़ हो गई हैं तैयार। मेरी भांजियों की ये फ़ेवरेट डिश है, इसलिए वो अक्सर इसकी फ़रमाइश करती रहती हैं। तो ये देखें कितनी फ्रेश और खिली-खिली सब्जियाँ लग रही हैं, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यम्मी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की इस रेसिपी में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा-सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफ़ज़ाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।